हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ एंड वेलफेयर। एंड हम कर रहे हैं एमसीक्यूज। प्रीवियस वीडियोस में हमने काफ़ी सारे एमसीक्यूज किए हैं फ्रॉम पास्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। जो पहले पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस उन पे हमने बात की थी और उनको हमने देखा था, राइट। और इससे पहले हमने यूनिट 1 से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे। मैंने पिछले वीडियोस में, क्योंकि हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 2022 एग्जामिनेशंस, सो नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द थ्योरी पार्ट एज वेल। सो थ्योरी में मैं आपको यूनिट 1 से यूनिट 10 तक कराऊंगी, जिससे मैं सारे टॉपिक्स कवर करके दूंगी आपको। each and every topics should be covered, will be covered in my classes. And if you like my channel, if you like my style of teaching, then you just like my videos, subscribe my channel so that you could get new videos on my platform, on my channel. जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे, उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, ताकि आप एक प्रॉपर वे में तैयारी करते रहें हमारे साथ, मेरे साथ जुड़ करके। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, राइट। सो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 हमने कवर कर लिया है पिछले क्लासेस में। सो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। उनमें से अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आए, आपको लगे कि मैं बहुत फास्ट हुई हूँ या फिर बहुत स्लो रही हूँ या फिर अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम रही हो, मैं समझा नहीं पाई हूँ, देन यू कैन लेट मी नो द टॉपिक। आई विल मेक अनदर सेशन एंड आई विल मेक अनदर वीडियो एंड अपलोड द सेम, राइट। सो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के थ्रू, एंड यू कैन कनेक्ट विथ मी थ्रू थ्रू कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि क्या मैं क्या रही हूँ, राइट। सो इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल और मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है, तो मुझे उससे मोटिवेशन भी मिलेगा। अगर कहीं पे आप मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, लाइक कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता, माय टीचिंग स्टाइल और पीपीटी में कोई प्रॉब्लम नजर आती है, देन आई विल वर्क ऑन दैट फॉर श्योर, राइट। सो हम कर रहे हैं एमसीक्यूज में हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं और आज भी हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। और वो सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड वो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके क्वेश्चंस है, राइट। सो प्लीज बी विथ मी एंड इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहे आप, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. So we are preparing for NTA UGC NET JRF 2022. Most expected MCQs I have brought today for you guys, right? So इससे पहले हमने ये सारे questions कर लिए हैं. So we'll study the next questions in new session. So let's start with the next question. The question is, consider the following punishments in disciplinary actions. So आपको बताना है कि वो क्या actions हो सकते हैं, right? Disciplinary actions. So option 1 is warning, option 2 is demotion, option 3 is censure, and option 4 dismissal. Which of the above fall under minor punishments? So minor punishments के अंदर क्या आते हैं, right? एक तो होता है कि मेजर punishments आप देखते हैं किसी भी मिसकंडक्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। माइनर पनिशमेंट क्या होता है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेजर लेवल पे नहीं जाते लेकिन आप पनिश करते हैं एम्प्लॉय को। सो व्हाट आर दे प्लीज चूज द करेक्ट ऑप्शंस। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, जिसमें हमने 1 और 2 वार्निंग और डिमोशन की बात की है। ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 3, जिसमें वार्निंग, डिमोशन, सेंसर, ऑल ऑफ द एबव एक्सेप्ट 4। एंड सी में हमने इंक्लूड किया है वार्निंग एंड सेंसर, एंड फोर्थ वन इज 1, 2 एंड 4, सेंसर को छोड़ के वार्निंग, डिमोशन एंड डिसमिसल। सो प्लीज फाइंड द करेक्ट ऑप्शन. आई एम गिविंग यू 15 seconds. Even in every question I will give you 15 seconds so that you could think about the question. आप प्रॉपर क्वेश्चन को रीड करें और खुद से आंसर निकालने की कोशिश करें थ्रू द मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन. अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन का आंसर अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है, तो आप एलिमिनेशन का सहारा ले सकते हैं कि ये क्वेश्चन, ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है। इस थॉट से, इस प्रोसेस से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इवन दो यू आर नॉट अवेयर अबाउट द क्वेश्चन, राइट। सो क्वेश्चन अगर डायरेक्टली नहीं आता हो तो एग्जाम में एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लिया जाता है, एंड जो कि दैट इज वेरी मच इफेक्टिव इन दी एग्जाम। एंड एग्जाम में इसी तरह आप क्रैक कर पाएंगे एग्जाम को। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको आप छोड़िए नहीं, उसको करिए, बट प्रोसेस शुड बी एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पर भी आप वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द
फर्स्ट क्वेश्चन। आई गेस आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और आपने देख भी लिया होगा, इसके ऑप्शंस भी देख लिए होंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 आर नॉट अ दीज टू ऑप्शंस फॉल अंडर माइनर पनिशमेंट। ये मेजर लेवल की पनिशमेंट नहीं होता है बट ये माइनर लेवल के पनिशमेंट्स होते हैं। दे आर वार्निंग एंड सेंश्योर। ठीक है, आप अगर कोई मिसकंडक्ट करते हैं या कोई गलती करते हैं या फिर जानबूझकर कोई गलती करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको आपका मैनेजर आपको वार्न करता है। ठीक है, आप रिपीटेड मिस्टेक्स करते हैं या फिर आप डिसओबे करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजर की बात नहीं मानते हैं, एथिक्स को फॉलो नहीं करते हैं, राइट, सो लेनियंट हो जाते हैं आप, राइट, सो उस केस में आपको मैनेजर आपका वार्न करता है। दैट इज अ वेरी माइनर पनिशमेंट, राइट। सिर्फ आपको वार्न करके छोड़ देता है कि ठीक है अभी आपने जो किया सो किया, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द माइनर पनिशमेंट। एंड द सेकेंड वन इज सेंसर। ठीक है, आपके काम को थोड़े टाइम के लिए वो रोक देता है कि ठीक है आप नहीं करना चाहते हो मत करो, बट गलत मत करो और गलत तरीके से मत करो, राइट। डिमोशन एंड डिसमिसल आर मेजर टाइप ऑफ पनिशमेंट्स। आप किसी भी एम्प्लॉय का डिमोशन कर देते हैं, जो सपोज वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे होता है तो उसको आप एसोसिएट लेवल पे कर दो, दैट इज द मेजर पनिशमेंट। कि किसी को मोटिवेशन की जगह, मोटिवेट करने की जगह आप उसको डीमोटिवेट कर देते हैं, राइट। सो वो होता है मेजर लेवल का पनिशमेंट। एंड डिसमिसल, ऑब्वियसली डिसमिसल में आप उसको डिसमिस कर देते हैं, पूरी तरह से जॉब से निकाल देते हैं। सो दैट ऑल्सो इज अ वेरी मच मेजर टाइप ऑफ पनिशमेंट, राइट। सो these are the options. So option C is the correct option. A and 1 and 3 are the correct option. Warning and censure, right? So let's move to next question. The next question is, which of the following factors are included in the calculation of human development index? Human calculation development index क्या है? Options are life expectancy, option number B, adult literacy, option number C, decent standard of living, and option number D, all of the above. So find the correct option. I'm giving you 15 seconds. Please go through it and try to find the correct option. अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप एलिमिनेट करके देख सकते हैं। सो आई होप आप सबने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट ऑप्शंस। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अडल्ट लिटरेसी भी जरूरी होती है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आप एक कहीं भी हो, लाइक आप पर्सनल लेवल पे आप देखते हैं अपने आप को, तो आपको एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जरूरत होती है, राइट। हर एक पर्सन चाहता है कि उसका जो लिविंग ऑफ स्टाइल हो एक मेंटेन्ड वे में रहे, एक स्टैंडर्ड उसका मेंटेन रहे, राइट। तो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एडल्ट लिटरेसी की भी जरूरत होगी, क्योंकि अगर लिटरेसी नहीं होगी तो आप अच्छा काम नहीं करेंगे, आप अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सो एडल्ट लिटरेसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसीज का मतलब होता है कि आप में आपको अपनी लाइफ से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, आप क्या करना चाहते हैं। सो दीज ऑल आर करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। So let's move to next question. The next question is, who is not associated with development of human development index? Human development index से कौन belong नहीं करता है, कौन associated नहीं है? महबूब उल हक, मनमोहन सिंह, मेघनाथ देसाई एंड सुधीर आनंद। सो आप करेक्ट ऑप्शन फाइंड करिए। आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड्स। आई होप आप सबने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा एंड आई थिंक एलिमिनेशन के थ्रू आपने आंसर भी पा लिया होगा। सो ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मनमोहन सिंह इज नॉट द राइट आंसर। महबूब उल हक,
Meghnad Desai and Sudhir Anand are the human, they are associated with the Human Development Index, but not Manmohan Singh, right? So let's move to next question. The question is the sequence of human resource development activities according to Leonard Nadler are. The options are A. Education, training and development. Option number B. Development, training and education. Option number C. Training, education and development. And option number D. Training, development and education. So read the question properly and try to find the correct option. So I hope आप सबने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा. So correct option is option number C, right? So sequence क्या है उनका? आप कभी भी देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू लियोनार्ड नाडलर, आप लियोनार्ड नाडलर के बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज को किस सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज किया है. द सीक्वेंस इज ट्रेनिंग. पहले आप पर्सन को ट्रेन करेंगे, राइट? पहले उनको ट्रेनिंग देंगे, राइट? उसके बाद उनको एडुकेट करेंगे, उनको बताएंगे क्या करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए. आप एडुकेट करेंगे एंड देन डेवलपमेंट के ऊपर आप फोकस करेंगे. सो द करेक्ट सीक्वेंस इज ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल इन इंडिया? क्वालिटी सर्कल इन इंडिया हु डेवलप्ड, मतलब किसने इंट्रोड्यूस किया था, सॉरी इंट्रोड्यूस किसने किया था क्वालिटी सर्कल इन इंडिया? द ऑप्शंस आर option number A P.V. Rao, option number B Uday Parikh, option number C Dharani P. Sinha, option number D S.R. Udpa. So who introduced the concept of quality circle in India? So please read the question and try to find the answer. I hope आप सबने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को and you must have got the answer. So correct option is option number D. S.R. Upta brought the concept of quality circle in India for the first time. Right? So please remember this question. This is a direct question. It is asked in examination. So please remember it. The S.R. Udpa is the quality circle. You know who S.R. Udpa brought the concept quality circle in India. Right? So let's move to next question. The question is, which of the following is the correct sequence of training evaluation? Training evaluation का क्या correct sequence है? Please read it and try to find the answer. So option A is reaction, learning, behavior and result. Option number B, learning, reaction, behavior and result. Option number C, learning, behavior, reaction and result. Option number D, reaction, learning, result and behavior. Please try to find the correct option by the method of elimination and substitution if you have not gone through such question previously. So correct option is option number A. A would be the correct answer. The answer is reaction, learning, behavior and result. So correct sequence है ट्रेनिंग एंड इवेल्युएशन का, जिसमें पहले आप रिएक्शन देंगे, रिएक्ट करेंगे एंड उसके बाद आप लर्न करेंगे, सीखेंगे. क्योंकि आप पहले सीखने के लिए आपको रिएक्ट करना पड़ेगा कि मैं सीखना चाहती हूँ या सीखना चाहता हूँ, तो आपका रिएक्शन इज मस्ट प्रायोरली बिफोर दी लर्निंग. सो पहले आप रिएक्ट करेंगे, फिर आप लर्न करेंगे, उस चीज को सीखेंगे. आप सीखेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट आ जाएगा. ठीक है, आपके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा. सोसाइटी दैट इज द बिहेवियर. आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली उस मोड में आ जाएगा कि आपने कुछ सीखा है तो आपका बिहेवियर भी उस स्टाइल में मॉडिफाइड हो जाता है. एंड देन रिजल्ट.
देन यू गो फॉर द रिजल्ट, आपका क्या रिजल्ट है, क्या आउटपुट निकल के आ रहा है, आपके बिहेवियर से क्या लोग समझ रहे हैं कि आपने जो सीखा है वो किस वे में सीखा है, पॉजिटिवली नेगेटिवली, क्या एटीट्यूड आपका बन के आता है, कि किस तरह से आपका दृष्टिकोण होता है किसी चीज को देखने का, नजरिया क्या होता है. तो देन दिस इज द रिजल्ट. So option number A is the correct option for this question. So let's move to next question. Which of the following is the outcome of job satisfaction? Job satisfaction का क्या output है, क्या outcome है? So the options are option number A, high employee turnover, option number B, high productivity, option number C, absenteeism, option number D, all of the above. So please try to find the correct option. I'm giving you 15 seconds. Please go through the question and try to find the answer. I hope आप सबने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा. So correct option is ऑप्शन नंबर बी, हाई प्रोडक्टिविटी. ऑब्वियसली आप सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन वहां पर देखेंगे जहां आप ऑटोमेटिकली जान जाएंगे कि आप जॉब सेटिस्फैक्शन कहाँ पे, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, इसका मतलब आप सेटिस्फाइड है अपनी जॉब से. सो आप हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं ज्यादा मात्रा में, दैट इज नॉट द गुड साइन ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन. इसका मतलब लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तभी वो जॉब छोड़ करके जा रहे हैं. दैट इज द reason for high employee turnover. They are not satisfied anymore. Absenteeism, अगर कोई भी पर्सन अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है तभी वो एब्सेंट रह जाए ज्यादातर. वो चाहता है कहीं और, सपोज आप ऑर्गेनाइजेशन में है लेकिन स्टिल आप जॉब देख रहे हैं, यहाँ वहां देख रहे हैं कि मुझे कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आप इंटरव्यूज दे रहे हैं. सो ऑब्वियसली आप जानबूझकर कभी एब्सेंट हो जाते हैं, नहीं आते हैं ऑफिस में, या फिर आप इंटरव्यूज दे रहे होते हैं कहीं और दूसरी कंपनीज में. सो दिस इज द रीजन फॉर एब्सेंटिज्म, राइट? So high productivity is the reason for job satisfaction. This is the correct option, right? So let's move to next question. Under Alderfer's ERG theory, the three core needs are. उनके तीन core needs क्या हैं ERG Alderfer's के थ्योरी में, क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर A, emotional, relational and growth. ऑप्शन नंबर B, emotional, rational and growth. ऑप्शन नंबर C, existence, reliability and gain. Option number D, existence, relatedness and growth. So which one is the correct option? Please go through the options and try to find the correct option. So I hope you guys have gone through the question and now you must have find out the answer. The answer is option number D. Existence, relatedness and growth are the three core needs are Alderfer's ERG theory. Existence, relatedness and growth. क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े सिमिलर आपको लग रहे होंगे, ऑप्शंस जो दिए गए हैं, एग्जिस्टेंस, रिलायबिलिटी एंड गेन, इमोशनल, रिलेशनल एंड रेशनल एंड ग्रोथ, इमोशनल, रिलेशनल एंड ग्रोथ. सो ये थोड़े सिमिलर से लगेंगे. लेकिन आपने अगर इसकी थ्योरी पढ़ी होगी या फिर आप थ्योरी को पढ़ के जाते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जो आल्डरफर ने बात की है अपने ERG थ्योरी में, एग्जिस्टेंस, E स्टैंड्स फॉर एग्जिस्टेंस, R स्टैंड्स फॉर रिलेटेडनेस एंड G स्टैंड्स फॉर ग्रोथ. सो आप वहां पर क्लियर होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर D, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The group to which a person would like to belong is known as. The options are option number A, primary group, option number B, membership group, option number C, reference group, option number D, none of the above. So try to find the correct option. I am giving you 15 seconds. सो आई होप आप सबने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, रेफरेंस ग्रुप. रेफरेंस ग्रुप इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द
person would like to belong is known as. The group to which a person would like to belong is known as the reference group, not membership group or primary group. The correct option is option number C, reference group. Let's move to next question. The managerial grid was given by Francis Likert, option number B, Kurt Lewin, option number C, Hersey Blanchard, option number D, Blake and Morton. So who has given this theory? The options are in front of you. Please go through the question and try to find the answer. So I think you guys must have gone through the question, and the answer is Blake and Morton, option number D. Option number D is the correct option. Blake and Morton ने managerial grid दिया था, right? So please remember the question. Option number, next question is, arrange the following stages of group dynamics in right sequence. आपको options दिए गए हैं, उनको right sequence में लेके आना है, right? So the options are norming, performing, storming and forming, right? I think इसमें मैंने numbering नहीं किया है, numbering करने में मिस हो गया है. Anyways, आपको इनको right sequence में लेना है, right? कि norming कब होगा, performing कब होगा, storming कब होगा, फॉर्मिंग कब होगा, उसको राइट सीक्वेंस में आपको लिखना है. आप नॉर्मिंग, फॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग एंड फॉर्मिंग को आप ABCD मान लीजिए और उसको आप सीक्वेंस में देख सकते हैं कैसे हो सकता है ये. सो आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड्स. प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन. So I hope you guys have gone through the question. The right answer is, पहले आप फॉर्म करेंगे कोई चीज को, किसी चीज को पहले फॉर्म करते हैं, फिर स्टॉर्म करते हैं. मतलब उसको करने के लिए आप एक कहते हैं ना कि माहौल बनाते हैं आप करने के लिए उसको, राइट? सो दिस इज द स्टॉर्मिंग फेज. और उसके बाद आप नॉर्म करते हैं, मतलब उसको फिर एक लेवल पे लेके आते हैं, ठीक है, उसको स्थिर करते हैं, राइट? एंड देन आप परफॉर्म करते हैं. तो सीक्वेंस आर फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग. सो डी यहाँ पर पहले आएगा आपका. आप अगर आपको सपोज मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लिया जाता है अगर क्वेश्चन नहीं आता है तब. तो आप कभी भी अगर एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी सक्सीड इन द आंसरिंग द क्वेश्चन. सो फर्स्ट आप देखेंगे कि पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए, पहले फॉर्मिंग होना चाहिए, राइट? तो फॉर्मिंग ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी किस किस में है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में तो ए लिखा हुआ, ये नॉर्मिंग तो नहीं होगा, तो आपने इसको कट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, राइट? फिर आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी में भी ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में भी डी पहले नहीं आ रहा है, द फॉर्मिंग पहले नहीं आ रहा है, तो सी नहीं होना चाहिए क्योंकि सी तो स्टॉर्मिंग फेज है. नहीं, ये नहीं होना चाहिए. सो ऑप्शन नंबर बी और डी को आपने पहले ही एलिमिनेट कर दिया. अब आपके पास ऑप्शंस बचे ए एंड सी. अब इन दोनों में से आपको सही आंसर निकालना है. अब इनमें से आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इसमें ए में भी डी दिया, पहले फॉर्मिंग दिया है, सी में भी पहले फॉर्मिंग दिया है, आपको ए में भी पहले सी दिया है, स्टॉर्मिंग फेज दिया है, और ए में भी सी दिया है, ए और सी दोनों में सी पहले दिया है, ठीक है. अब आपका आया थर्ड ए और बी, इसमें डिफरेंस आएगा. अब आपको उलट फेर करना पड़ेगा. अब लगेगा कि ठीक है अब क्या हो सकता है, तो आप देखेंगे पहले फॉर्म किया, फिर स्टॉर्म किया, फिर नॉर्मिंग होना चाहिए क्योंकि परफॉर्मेंस तो सबसे लास्ट में होगा ना, ठीक है. तो आप झट से आंसर आपको मिल जाएगा कि नहीं ठीक है, ऑप्शन ये बी जो है ना सबसे लास्ट में होना चाहिए. सो ऑब्वियसली आप अगर इस तरह से एलिमिनेट करेंगे तो आप एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन के सहारे से आप क्वेश्चन को राइट मार्क कर सकते हैं. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. डी सी ए एंड बी द सीक्वेंस. सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. पहले सबसे पहले आप फॉर्म करेंगे, फिर स्टॉर्म करेंगे, फिर नॉर्म करेंगे, देन आप परफॉर्म करेंगे, राइट? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी आपको आंसर दिख गया उसका. सो आज हम इतना ही करेंगे, इतना ही क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगी आपके लिए.
जो कि प्रीवियस ईयर्स आस्क्ड क्वेश्चंस रहेंगे, एंड जो कि पिछले सालों में पूछे जा चुके होंगे वो क्वेश्चंस, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने अगेन आऊंगी। सो तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को, मेरे प्रीवियस वीडियोस को एंड क्लासेस को देखते रहिए। अगर कहीं भी आपको कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम नजर आती हो, देन प्लीज डू लेट मी नो, एंड प्लीज लाइक माय videos, subscribe my channel, and be connected with me. Thank you so much for watching me. Thank you very much.